Hello friends, welcome to the channel. My name is Monica. Friends, today we are going to read the chapter number 1 that is taken from Snapshots book of class 11th NCRT, and the name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse. This is written by William Saroyan. इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर की समरी करने वाले हैं, साथ के साथ में हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सभी के सभी A to Z इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करने वाले हैं। वैसे तो आपको एनसीईआरटी में की समरी और सारा मटेरियल नेट पे ऑलरेडी मिल जाएगा, बट व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस वीडियो, वी विल बी रीडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मीन्स एक भी फैक्ट आपका छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर को रीड करने के बाद में, और आप सारे के सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। मैंने इसमें समरी भी साथ में इंक्लूड की है, और समझने वाली बात यह है कि हम लोग इसका लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। अगर आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वीडियो को बार बार पॉज करके इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। एक हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। ये स्टोरी है दो लड़कों की जो गारो गारो एक जनजाति है उससे बिलोंग करते हैं, और वो जनजाति अपनी ईमानदारी के लिए बड़ी फेमस है। अब क्या होता है, ये जो दो लड़के हैं, कज़न है ये, इनमें से एक लड़का घोड़ा चुरा लेता है, एक वाइट घोड़ा, जो उनको घुड़सवारी का बड़ा शौक था। तो हॉर्स राइडिंग के शौक के लिए वो एक हॉर्स चुरा लेता है, वाइट, बड़ा ब्यूटीफुल सा, और वो अपने कज़न से दूसरे कज़न को बुला के उससे हॉर्स राइडिंग ऑफ़र करता है। कुछ टाइम तक घोड़ा अपने पास रखने के बाद में इन लोगों को ऐसा फील होता है कि हमारी जनजाति पे कोई बात ना आए, कुछ इश्यूज़ ना उठें, कल को लोग हमारी ईमानदारी पर शक ना करें, इसलिए हमें ये वापस लौटा देना चाहिए, और वो लौटा भी देते हैं। तो ये पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमती है। कुछ नए कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, आते हैं, और कुछ चेंजेस इसमें आते हैं स्टोरी में। चलिए देखते हैं हम लोग। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ बताता है उन दोनों लड़कों के नाम के बारे में। एक का नाम था अरम, दूसरे का नाम था मुराद। अब इसमें आप मुराद को याद रखिए। मुराद एक सन की ज़ाय, हर एक फैमिली में एक ना एक बच्चा, एक ना एक इंसान ऐसा होता है ना जो बिल्कुल सन की किस्म का होता है, जो पूरी फैमिली में इसी बात के लिए फ़ेमस होता है। तो यहाँ पे जो मुराद है वो इसी बात के लिए फ़ेमस है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा सनकीपन करते रहेगा। एक दिन मुराद ने क्या किया, एक दिन मुराद ने सुबह सुबह जगाया अरम को और बोला कि तुम्हें घुड़सवारी करनी है। तब एकदम से अरम ने बोला यस, ही सेड इन आर्मेनियन। अब ये फैक्ट यहाँ याद रखने लायक है कि वो आर्मेनियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ठीक है। अरम ने बोला यस, मुझे घुड़सवारी करनी है। अरम जानना चाहता था कि वो घोड़ा कहाँ से लेकर आया है, पर मुराद ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसको ये बताया कि तुम सिर्फ घुड़सवारी तक सीमित रहो, ज़्यादा ध्यान मत दो कि ये घोड़ा कहाँ से आया। अब अरम भी घुड़सवारी करना चाहता था। देखो, आप लोग ये सोच रहे होगे घुड़सवारी करना मतलब कौन सी इतनी बड़ी बात है। आप लोगों के लिए कोई कोई अलग चीज़ आपको किक देती है, कोई अलग चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी है। सपोज़ किसी के लिए मल्टीमीडिया फ़ोन यूज़ करना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए फ़ॉरेन घूमना बहुत बड़ी बात है। अब इन लड़कों के लिए, जो ये इस जनजाति से बिलोंग करते थे, इनके लिए घुड़सवारी करना इनका एक ड्रीम था। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो ये जो जनजाति थी, मैंने शॉर्ट में बताया गारो, इट इज़ गारो ग्लेनेनियन। तो ये जो जनजाति है गारो ग्लेनेनियन, इस जनजाति की फेमस बात क्या है कि ये जनजाति अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 11th सेंचुरी से किस चीज़ के लिए फेमस है? इनके लिए प्राउड होना फर्स्ट है, ऑनेस्टी भी नेक्स्ट चीज़ है। मतलब इस बात को और ज़्यादा एग्जेजरेट किया गया है कि ये जो जनजाति है ये अपने आप पे इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है कि ये प्राउड पहले करती है, ऑनेस्टी उसके भी बाद आती है। ये इसकी ऑनेस्टी के बारे में बताया है। अब ये दोनों घुड़सवारी करने के लिए निकल जाते हैं, और साथ के साथ में अरम ये सोचता है कि मुराद घोड़ा खरीद तो सकता नहीं है, मुराद के पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है अपने फ्रेंड्स कज़न के स्टेटस के बारे में कि वो लोग क्या परचेज़ कर सकते हैं क्या नहीं। तो उसको पक्का पता था ये घोड़ा उसने चुराया है, पर फिर भी घुड़सवारी करने का बहुत मन था उसका, तो वो मना नहीं कर पाया। अब दूसरी बात,
गारो ग्लेनेनियन परिवार का कोई भी इंसान चोर नहीं हो सकता। बार बार ये दिमाग में भी चल रही है। देखो, आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम कभी करना चाहते होगे और साथ के साथ आपका इनर सेल्फ भी आपको आवाज़ देता होगा, नहीं है तो गलत। देखो, पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से इज़्ज़त कमाई है, तुम इसे ऐसे तो नहीं गंवा सकते। फिर साथ के साथ आपका मन भी करता है, नहीं मैंने पर ये वाली चीज़ नहीं करके देखी लाइफ में, मुझे करना है। तो इसी कश्मकश में दोनों, इसी असमंजस में फाइनली डिसाइड करते हैं कि चलो, कोई शक नहीं करेगा हमें, क्योंकि हमारी जनजाति इतनी फेमस है, एक बार घुड़सवारी करके तो देखना ही देखना चाहिए। तो मुराद कहता है चलो खिड़की से बाहर छलांग लगाओ, फटाफट से आ जाओ घुड़सवारी करने, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, अब अरम कहते हैं कुछ कपड़े तो ले लेने दो मुझे, मैं कुछ अच्छा ठीक ठाक डाल तो लूँ, तभी जाके हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट हमारा याद रखने लायक क्या है कि वो कहाँ रहते हैं। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। वो लोग रहते हैं वॉलनट एवेन्यू में, ठीक है, वो लोग रहते हैं वॉलनट एवेन्यू में। और वो कहाँ तक जाते हैं, इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। वो वॉलनट एवेन्यू में रहते थे और वो घुड़सवारी करते करते सिर्फ 3 मिनट्स में ही ऑलिव एवेन्यू में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। सो यही 2 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे इसमें, मैंने उनको हाईलाइट भी किया है। हाँ जी, अब आरम बात करता है क्रेज़ीनेस के बारे में कि कितना ज़्यादा क्रेज़ी था मुराद। मैंने आपको बताया था हर फैमिली में कोई ना कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होता है। इनकी फैमिली में जो बच्चे थे उनमें से मुराद सबसे क्रेज़ी था। आरम याद करते हुए कहता है कि मुराद से पहले एक और इंसान बड़ा क्रेज़ी था। वो कौन? अंकल अंकल खोसरॉव। अंकल खोसरॉव यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, देख लो आप। अंकल खोसरॉव बड़े ही क्रेज़ी इंसान। अंकल खोसरॉव का थोड़ा कैरेक्टर बता देती हूँ मैं आपको। कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, अगर कुछ भी दिक्कत है, तो अंकल खोसरॉव ने सिर्फ इतना समझा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दो। वो एक ही लाइन बार बार बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसको आप ना एज इट इज़ लर्न कर लो। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कोई नुकसान नहीं है, कोई बात, कोई ध्यान देने की ये बात नहीं है, कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक इंसान नहीं, हर बात पे कुछ भी बात हो जाए वो ये कहते क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, क्या ज़रूरत है। मतलब अभी आपको थोड़े से फैक्ट्स भी अंकल खोसरॉव के बारे में पता चलेंगे। एक बार अंकल खोसरॉव का बेटा सन आरक, देखो ये यहाँ पे जो है एक और फैक्ट है, अंकल खोसरॉव का जो है सन है आरक। तो वो सन एक बार दौड़ते दौड़ते अंकल खोसरॉव के पास आता है और अंकल खोसरॉव बैठे होते हैं बार्बर शॉप पे, और आके कहता अपने घर पे आग लगी है पापा, जल्दी चलो अपने घर पे आग लगी है। खोसरॉव उसकी तरफ बिना मुड़े बड़े ही अनमने मन से बोलता है कोई बात नहीं, इतनी क्या टेंशन लेने की बात है, मतलब इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब इतने ज़्यादा उनको दिखाया, लापरवाह दिखाया है इसमें और क्रेज़ी दिखाया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, अब उसने बोला कि जो मेरा कज़न है वो सेम इसी टाइप का इंसान है। हालांकि मुराद के फादर ज़ौरब, मुराद के फादर, यहाँ पे एक और फैक्ट हमारा इंक्लूड हो गया है, कौन? मुराद के फादर थे ज़ौरब, जो कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे और इस टाइप के नहीं थे, पर ये अपने पिता से थोड़ा डिफरेंट बच्चा है। अब नेक्स्ट आया, नेक्स्ट ये लोग घुड़सवारी करते हैं। मुराद इतना ज़्यादा रिलैक्स है घुड़सवारी करते हुए कि वो साथ में गाना भी गा रहा है। मतलब कोई इंसान फ़र्स्ट टाइम पे, आप इमेजिन करके देखो, आपने फ़र्स्ट टाइम पे बाइक राइडिंग सीखा होगा या फिर साइकिल राइडिंग सीखा होगा या फिर कार ड्राइविंग सीखा होगा, तो पहले दिन तो आप इतने रिलैक्स नहीं होगे कि आप साथ में गाना भी गुनगुना पा रहे हो ना। तो हमारी आंखें सीधा रोड पे होती हैं और हम बहुत ज़्यादा डरे डरे से होते हैं। तो ये मतलब इतना रिलैक्सेशन क्या बताता है कि मुराद का आज फर्स्ट डे नहीं था। मुराद पहले भी काफ़ी दिन से हॉर्स राइडिंग कर रहा था। अब वो गाना गुनगुना रहा है। उसके बाद ना अरम को भी ये लगा, अब मुराद घुड़सवारी कर रहा है, अरम को पीछे बैठा रखा है। अब अरम कहता है मुझे भी घुड़सवारी करके देखनी है, अकेले करके देखनी है। तो मुराद कहता है ठीक है, अगर घोड़ा तुम्हें बैठने देगा तो ठीक है। मतलब मुराद इतना ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स दिखा रहा है उसको, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें ईगोटिस्टिकल दिखा रहा है कि ठीक है, अगर घोड़ा तुम्हें बैठने दे तो तुम कर सकते हो घुड़सवारी।
अब आरम ने कहा बिल्कुल, घोड़ा मुझे मना क्यों करेगा, घोड़ा मुझे बैठने देगा, मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है। अब मुराद उतर गया। अब मुराद घोड़े को कैसे चलाता है, मुराद क्या करता है, उसको किक करता है घोड़े को और उसको बोलता है कि वज़ीरे रन। घोड़े को क्या बुलाता है, वज़ीरे। एक और फैक्टर है, घोड़े को मुराद बुलाता है वज़ीरे। अब मुराद उसको वज़ीरे बुला रहा है और सेम वही चीज़ दोहराई किसने, अरम ने। जब अरम ने घुड़सवारी करना शुरू किया तो उसने यही लाइन दोहराई, पर घोड़े ने क्या किया, घोड़ा घुस गया क्रीपर्स में। किसकी क्रीपर थी वो, अंगूर की बेल, उनके अंदर घुस गया और उसने लगभग लगभग 7 वाइन्स, मतलब 7 अंगूर की बेल जो थी उनके ऊपर वो जाके गिरा आरम, क्योंकि उससे घुड़सवारी ठीक से नहीं की गई। उसका फर्स्ट था घुड़सवारी करने का। इसके बाद में मुराद उसको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि अरम ने बोला था मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है, अब मुराद उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि कहाँ गिरा हुआ है आरम, जाके देखे तो सही। उसके बाद फाइनली वो लोग बात कर रहे हैं कि अब इसके बाद दुनिया जाग जाएगी, ठीक है, अभी फटाफट से घुड़सवारी कर लेते हैं और उसके बाद में कहीं इसको छुपा देंगे। अब दोनों के बीच में क्वेश्चन ये है, अरम कहते हैं छुपाएंगे कहाँ, मुराद कहते हैं मुझे एक जगह पता है। अब ये सारी बातें सुन के ना आरम को डाउट होता है। आरम कहता है क्या तुमने इस घोड़े को काफ़ी टाइम पहले चुराया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तुम आज तो लेकर नहीं आए मेरे पास, तुम काफ़ी टाइम से घुड़सवारी कर रहे हो और मेरे पास आज लेकर आए हो। आरम को ऐसा डाउट होता है। मुराद कहता है नहीं, आज सुबह ही हमने इसे लिया है और आज सुबह सुबह हमने घुड़सवारी करनी शुरू की। आरम कहते क्या तुम सच बोल रहे हो। मुराद कहते हैं नहीं, पर तुम्हें यही बात बोलनी है अगर कोई हमें पकड़ लेगा तो ये थोड़ा सा फ़नी सा इसमें एलिमेंट इंक्लूड हुआ है कि मुराद कहता है भाई आज से लेकर आया हूँ मैं, कभी भी लेकर आया हूँ वो छोड़ो, कोई कोई भी मिल जाए, मैं नहीं चाहता हमारी जनजाति को लोग बुरा कहें, इसलिए तुम्हें तो यही बात बोलनी है। नेक्स्ट अब वो लोग उस घोड़े को छुपाने के लिए कहाँ जाते हैं, उस घोड़े को वो छुपाने के लिए जाते हैं। ही वॉक द हॉर्स quietly to the barn of the deserted vineyard which at one time had been the pride of the farmer named, अब ये जो फार्मर का नाम है फतवाजियाँ, 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 ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे कुछ ओट्स थे, कुछ ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा थे, मतलब ये खेत में जो फसल उगी हुई है उसका नाम है। वो फसलों के बीच में किस किसान के खेत में, फतवाजिया के खेत में घोड़े को छुपाने के लिए चले जाते हैं। अब घोड़े को छुपाने के बाद में तभी रास्ते में उन्हें कौन मिलता है, रास्ते में नहीं, उनको मिलता है, हाँ वो घोड़े को छुपा के आ जाते हैं। इसके बाद में अंकल खोसरोव के पास बैठे होते हैं। जब आरम अब आरम खोसरोव के पास बैठा होता है तभी खोसरोव के पास एक बहुत ही चिंता लिए हुए एक इंसान आता है। खोसरोव आपको पता है बिल्कुल लापरवाह इंसान है। अब कौन आता है, जॉन बायरो। ये जॉन बायरो इम्पॉर्टेंट इंसान है। ये है तो एक ऑस्ट्रेलियन, पर इसने लोनलीनेस के कारण, अकेलेपन के कारण आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली है। किसने, जॉन बायरो ने। एक फार्मर है, गरीब सा किसान है, आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली है। सपोज़ आप किसी ऐसे देश में जाते हो जहाँ पे मान लो आप कनाडा में जाते हो, तो आप वहाँ पे सिर्फ हिंदी के बेस पे काम नहीं चला सकते, आपको फ्रेंच भी सीखनी पड़ेगी। तो इसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख ली है। अब ये कहता है कि कुछ टबैको ले आओ और कुछ कॉफ़ी ले आओ। ठीक है, आई टेक सम टबैको एंड कॉफ़ी। अब आरम की मदर कुछ टबैको और कॉफ़ी, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ला के देती है। अब डिस्कस करना शुरू करते हैं, कौन, हमने देखा था यहाँ फैक्ट में जॉन बायरो। जॉन बायरो डिस्कशन करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरा घोड़ा गायब है पिछले काफ़ी समय से और मैं 10 माइल्स चल के यहाँ तक आया हूँ। जॉन बायरो कहते हैं मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ और ये मेरा घोड़ा $60 का है। $60 का मेरा घोड़ा है, मैं 10 माइल्स यहाँ चल के आया हूँ और मुझे बड़ी दिक्कत हुई, मेरा घोड़ा गुम हो गया और मेरे घोड़े पे बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अब वहाँ पे अरम क्या कर रहा था, अरम कर रहा था, ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री
और वो एक यंग रॉबिन को खाना खिला रहा था साथ में। अब वो फार्मर जो है बायरो, वो बहुत टेंशन में है, पर फाइनली अपने खुसरौव ने क्या बोलना है, पे नो अटेंशन टू इट, कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात है, घोड़ा गुम हो गया, क्या बात हो गई, $60 का ही तो है। उसने बोला 6 months, 6 महीने हो गए हैं। मतलब वो जो मुराद है वो 6 महीने से उस घोड़े को घुमा रहा था, 6 महीने हो गए हैं। अब आरम ने क्या किया, वो जो बर्ड को मैंने बताया अभी, वो जो बर्ड को वो फीड कर रहा था, रॉबिन बर्ड को, उसने उसे 2 बार उड़ाने की कोशिश की। साथ के साथ चल रही है स्टोरी भी, साथ के साथ वो उस बर्ड के साथ खेल रहा है, साथ में उनकी बातें भी सुन रहा है, बायरो की और अपने अंकल की, खौसराव की बातें सुन रहा है। वो बर्ड को 2 बार उड़ाने की कोशिश की और वो बर्ड उड़ गया। अब बायरो को ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है कि मुझे अच्छा आंसर भी नहीं मिला। उसने बोला कि तुम अपने घोड़े को क्या बुलाते थे, पूछा। सॉरी, एक फैक्ट बीच में मिसिंग हो गया। अब वो लोग बाहर निकलते हैं, आगे उनको मुराद मिलता है, मुराद उस घोड़े के साथ है। जॉन बायरो घोड़े को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखता है, फिर बोलता है कि ये घोड़ा तुम्हारा है। अब मुराद उससे कहता है यस, ये घोड़ा मेरा है। उसने बोला ठीक है, तुमने इसका क्या नाम रखा है। अब मुराद कहते हैं मैंने इसका नाम रखा है माई हर्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, घोड़े का नाम मुराद बुलाता है माई हर्ट। अब बायरो कहता है, जॉन बायरो, कि मुझे लगता है कि घोड़े मेरे घोड़े की कॉपी है, मुझे ऐसा लगता है मेरे घोड़े का ही जुड़वा घोड़ा है, क्या मैं इसके दांत देख सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग अपने अपने जानवरों का फेस देख के, उनके दांत देख के उनको पहचानते हैं। तो इस तरीके से वो भी उस घोड़े के दांत देखता है, मुंह में झांकता है। जॉन बायरो जॉन बायरो झांकने के बाद कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल मेरे घोड़े की कॉपी लगता है। पर जॉन बायरो शक क्यों नहीं करता, क्योंकि जो इनकी जनजाति थी गारो, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी अपनी ईमानदारी के लिए, इसलिए वो बिल्कुल भी उन पे शक नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर बोलता है कि मैं आई स्वेर मेरा घोड़ा हूबहू तुम्हारे घोड़े जैसा ही था जो गुम हो गया है। अब ये लोग अपने घोड़े के लिए बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि कल को पता चलेगा सबको तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर फाइनली ये दोनों लड़के डिसाइड करते हैं कि अब हमने बहुत घुड़सवारी कर ली, हमें ये घोड़ा लौटा देना चाहिए, ताकि जॉन बायरो को और टेंशन ना हो। वो भी तो बेचारा एक गरीब किसान है, उसने वो घोड़ा $60 में ख़रीदा था। अब हमें ना ये लौटा देना चाहिए, आखिरकार हमारी जनजाति का सवाल है। अब वो दोनों क्या करते हैं, दबे पाँव रात को जाके उसके विनयार्ड में, जो उसका बगीचा है, उसमें आराम से उस घोड़े को छोड़ देते हैं और सुबह सुबह बायरो को घोड़ा मिल जाता है। अब बायरो इतना खुश है, इतना खुश है, वो उस घोड़े को लेके दोबारा अंकल खोसरॉफ के पास आता है, क्योंकि वो अंकल खोसरॉफ को ये बताना चाहता है कि जो प्रॉब्लम मैं आपके पास लेके आया था वो मेरी सॉल्व हो गई है ऑलरेडी, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फाइनली वो अंकल खोसरॉफ के पास आके ऐसा कहता है कि मुझे मेरा घोड़ा वापस मिल गया। अभी खोसरॉफ कहते हैं इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना, ठीक है, पे नो टेंशन टू इट, दिस इज़ नो हार्म। सो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है और होप आपको सारे के सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। इसमें एक भी आपका फैक्ट मिसिंग नहीं हुआ है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज़ दिया हुआ है, पूरा का पूरा फैक्ट आपको मटेरियल यहाँ मिल गया है। साथ में हिंदी का एक्सप्लेनेशन भी है, रिटन एक्सप्लेनेशन भी है। वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो उसके लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।